बड़ा नीक बाटे हमर गाँव हो, वहाँ चह के चिरैया। मियाँ फेरू का तराना छेड़े हो। हाँ नासिर भैया, जब दिल खुश होता है ना तो मन गुनगुनाए उठत है, और हम किसानन का दिल तब खुश होता है जब उनकी फसल अच्छी होता है। सही कह रहे हो भैया, अल्लाह की मेहरबानी है, अब की बार फसल भी अच्छी भई है। हाँ। सारे गांव में खुशहाली छाई है, वरना हम किसानन का तो कुदरती कहर की वजह से अक्सर नुकसान उठावत पड़त है। हाँ नासिर भैया, हम तो ऊपर वाले से मनावत है कि हर साल हम किसानन लोगन की फसल अच्छी होए। हाँ। अरे बापू। हाँ बिटिया। अरे तनिक जानवरन के साथ साथ अपने नाश्ते पानी का भी ख्याल रखा करो, अम्मा कब से बुला रही हैं। बिटिया बिंदिया, जिनकी बदौलत हम अनाज उगाते हैं, अच्छी उपज पाते हैं, पहले उनका चारा पानी फिर अपना दाना पानी है। क्यों चंपा महारानी है? खाओ। हाँ अच्छा, वहीं रख दे चारपाई पे, अभी आता हूँ। ठीक है, लेकिन पहले साबुन लगा के हाथ अच्छे से धोए लियो, तब चना चबाना खाओ, समझे हो? अच्छा हमरी अम्मा, अब जा। ओह मनोहर भैया। हाँ राजू भौजी। ब्लॉक पे जाइयो तो पता कर लियो समिति में खाद आवा है कि नहीं, हमका भी बताई दियो। ठीक है राजू भौजी, वैसे भी हमका समिति तक जाना भी है, हम पता करके बता देंगे। ठीक है भैया। अच्छा राम राम भौजी। राम राम। अरे नमस्ते मनोहर काका। कुछ रहो बिटिया। कहीं जा रहे थे आप? हाँ बिटिया, बस समिति तक जा रहा था। समिति के काम में कोनो दिक्कत हो तो हमको फोन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बिटिया, वैसे भी जब से तुम इस गांव की प्रधान बनी हो, बहुत लोगों का काम कराया है, बहुत लोगों का दुख दर्द दूर किया है। अरे अपना गांव क्या, आसपास के गांव के लोग भी तुम्हारी तारीफ करते हैं। अरे काका, जब आप सबने हमें प्रधान चुना है तो कुछ हमारा भी तो फर्ज है कि जितना हो सके हम आप सबके लिए करें, और फिर आप लोगों से हमें भी तो बहुत मदद मिलती है। बिटिया, जब नीयत अच्छी हो ना तो लोग मदद करेंगे ही। जी काका। अच्छा अब हम चलते हैं, नमस्ते। नमस्ते। का हो फेरू, मेड़बंदी कर रहे हो? का सुखई, ये मेड़बंदी का फायदा नहीं मालूम है का हो नासिर भैया? बिल्कुल। अरे भैया, बरसात के पहले मेड़बंदी करे से फसल बहुत बढ़िया होत है और खेत में नमी भी बनी रहत है। ई बात तो है। हाँ। और सुना है कल चौपाल में तुम्हारे लोकगीत ने सबका मन मोह लिया था है? अरे अपन फेरू बहुत बढ़िया गावत है। अच्छा। हाँ। अरे ये कहूँ अगर मुंबई चला जाए तो अच्छे अच्छे लोगन की छुट्टी कही दे। अरे वाह। उस खेत में जाकर आया ना? हाँ जाएगा तो है, हमको लग रहा है कि अपनी नहर से पानी की बात न बनी है, तो फिर ट्यूबवेल की बात करे पड़ी है। अरे बापू, ये देखो अखबार में क्या छपा है। क्या छपा बिटिया? बरसात के मौसम में बाढ़ आने और ओला गिरने के बारे में छपा है। का बाढ़ है ये और ओलागिरी है? हाँ अम्मा, मौसम विभाग तो यही कह रहा है, फसल तक बर्बाद हो सकत है। हे भगवान, सुन रहे हो? सुन रहे हैं हम किसानन की किस्मत तो ऐसी ही होती। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी ओला तो कभी आंधी। एक साल फसल अच्छी होत है तो दूसरे साल फसल के बर्बादी। हे भगवान। फसल की बर्बादी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। फेरू भैया, हमने आप सभी को यहाँ पर इसलिए बुलवाया है कि भयंकर बारिश और ओलों के गिरने से सब कुछ तबाह हो गया है। हर किसान चिंतित है और हर कोई परेशान है।
ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के आने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हम किसान भाइयों को राहत मिलती है। लेकिन यही के लिए तो पहले फार्म भरे के पड़त है ना। बिल्कुल, लेकिन भविष्य में इस तरह का नुकसान दोबारा ना उठाना पड़े, इसके लिए इस योजना के बारे में गांव वालों को जानकारी देने के लिए मैंने सोमवार को कृषि विशेषज्ञ को भी बुलवाया है। पर बिटिया, हम लोगों का क्या करना है? आप लोगों को इस बैठक की जानकारी गांव वालों को देनी है, जिससे वो इस बैठक में सम्मिलित हो, इस योजना के बारे में सुने, समझे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं। ठीक है बिटिया। ठीक है दीदी। किसान भाइयों, आप सबने हमारा ताली बजाकर स्वागत किया। हम आपके और आपकी ग्राम प्रधान रीना जी के हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज हम आप सबको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। मेरी कोई भी बात अगर आपके समझ में ना आए या आपके मन में कोई सवाल हो तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप सब इस देश की आन बान और शान है। किसानों से ही इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन आज भी हमारा किसान प्रकृति की दया पर निर्भर है। इसीलिए सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत यानी PMFBY की शुरुआत देश में 13 जनवरी 2016 में की। इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओला, भूस्खलन, तूफान, जल भराव या आकाशीय बिजली आदि पर, कीड़ों और रोगों से फसल के नुकसान होने पर, प्रतिकूल मौसम में बुआई न कर पाने की हालत में बीमा योजना का लाभ मिलता है। फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को ओलावृष्टि, बेमौसम या चक्रवातीय वर्षा जैसी हालत में नुकसान हो जाने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। साहब, ये बताइए, ये योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है? देखिए, बीमा की इकाई ग्राम पंचायत होती है। इसके पात्र होते हैं अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल बोने वाले सभी ऋणी और गैर ऋणी किसान। किसान भाइयों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई किसान बीमा में भाग नहीं लेना चाहता तो बीमा की अंतिम तारीख से 7 दिन पहले ऋण देने वाले बैंक को बीमा में शामिल ना होने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खाते से प्रीमियम धनराशि काट करके उसका बीमा कर दिया जाएगा। यहाँ ये भी जानने वाली बात है कि बीमा में दोबारा शामिल होने के लिए बैंक को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और अगर आप बीमा नहीं लेना चाहते तो ये आपकी मर्जी। साहब, ये बताइए, क्या सभी ऋणी किसानों का बीमा बैंक अपने आप कर लेगा? नहीं, वो किसान जिसने ऋण लिया है और उसका खाता क्रियाशील नहीं है, वो किसान अपना बीमा गैर ऋणी किसान के रूप में करा सकता है, और वो किसान जिसने बीमा में शामिल नहीं होने का प्रार्थना पत्र दिया है। साहब, ये बताइए, क्या सभी फसलों का बीमा हो सकता है? रबी और खरीफ मौसम की फसलों का बीमा होता है। खरीफ की फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, तिल, सोयाबीन और मूंगफली। और रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, राई, सरसों, अलसी और आलू। यहाँ ये भी जान लीजिए
कि खरीफ मौसम में बीमा कराने की आखिरी तिथि 31 जुलाई और रबी मौसम में 31 दिसंबर होती है। साहब ये बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को कितना प्रीमियम देना पड़ता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, बीमित राशि की प्रीमियम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ली जाती है। खरीफ के लिए बीमित राशि 2% और रबी के लिए बीमित राशि का 1.5% या वास्तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो। किसान भाइयों, नगदी फसल के लिए बीमित राशि का 5% या वास्तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो। साहब ये बताइए कि फसल बीमा कराने के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए होते हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज या कागजात होते हैं: विधिवत भरा हुआ फॉर्म, आधार कार्ड की कॉपी, भू अभिलेख की प्रति या भूमि अधिकार पत्र, और अगर बटाईदार है तो जमीन बटाई का दस्तावेज। इसके अलावा बैंक डिटेल जैसे बैंक का खाता संख्या, IFS कोड और इसके साथ बैंक पासबुक की प्रति या कैंसिल चेक, और हाँ, किसान द्वारा स्वघोषित बुआई प्रमाण पत्र। साहब कोई किसान बीमा कहाँ करा सकता है? देखिए, सभी ऋणी किसानों का बीमा ऋणदायी संस्था द्वारा किया जाएगा। गैर ऋणी किसान अपनी बीमा बैंक शाखा, सहकारी समिति, अधिकृत बीमा एजेंट, जन सेवा केंद्र, बीमा कंपनी ऑफिस से करा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई निर्धारित तारीख के अंदर राष्ट्रीय कृषि बीमा पोर्टल यानी www.pmfby.gov.in या क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर खुद भी बीमा करवा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ऋणी किसान अपने बीमित फसल में कोई परिवर्तन चाहता है तो वो बीमा कराने से पहले अंतिम तारीख से 2 दिन पहले अपनी बैंक शाखा में सूचना देते हुए अपनी फसल में परिवर्तन करा सकता है। अच्छा साहब ये बताइए कि किसानों को बीमा का भुगतान कब और कैसे होता है? देखिए, बुआई न कर पाने और अंकुरण जोखिम पर जिलाधिकारी या उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा खरीफ के लिए 15 अगस्त तक और रबी के लिए 15 जनवरी तक असफल बुआई से प्रभावित ग्राम पंचायत अथवा फसल के लिए लिखित सूचना जारी की जाएगी। बीमा कंपनी द्वारा किसानों को बीमित राशि का 25% क्षतिपूर्ति के रूप में सूचना पाने के 30 दिन के अंदर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण फसल की अनुमानित उपज में सामान्य उपज की तुलना में 50% से अधिक कमी आने के अनुमान पर अधिकतम 25% सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। बीमा योजना में क्षतिपूर्ति के आकलन का आधार उत्पादकता है और बुआई से पहले प्रत्येक इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसल की उत्पादकता की गारंटी निर्धारित होती है। अगर मौसम विशेष में गारंटी उत्पादकता से कम पाई जाती है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। साहब क्या बीमा में व्यक्तिगत आधार पर क्षतिपूर्ति मिल सकती है? हाँ, अगर आप 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना दे देते हैं तो क्षतिपूर्ति मिल सकती है। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदा में कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-889-6868 यानी 1800-889-6868 पर या कृषि विभाग राजस्व अधिकारी के माध्यम से दावा प्रस्तुत करना होगा। तो किसान भाइयों, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। जी साहब, आप हमारी आग्रह पर यहाँ पर आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया। अरे मनोहर आ गए। राम राम भैया, राम। हाँ, बीमा करवाया है हो? हाँ भैया, बीमा कराया है। हाँ तो देखो कागज हम इनसे बात कर लिया। भैया हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन करा दो। ये रहे हमारे कागज, ये आधार कार्ड और ये रही हमारी फोटो। फसल कौन सी लगी हुई है? धान बोए हल्की। ठीक है, बैठ जाओ 10 मिनट। ठीक ठीक है। चलाते नहीं चलते कुछ भी हो, अब चलने दीजिए। चेक करके हाँ दीजिए। ये दोनों लोग, सब लोग देखिए उनका। चाचा खड़े हो जाइए। हाँ आप भी देखिए। चलिए चलिए। अच्छा भैया, हाँ लाओ। अच्छा नमस्ते। चलो चलो नमस्कार। चलो बाय बाय। अरे सुनती हो? कहाँ है बोलो ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा करवा के आ गए। अच्छा अब चाहे कोई कुदरती आफत आए, नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। चलो अच्छा है, ये तुम बहुत अच्छा काम किए हो। हाँ बेटे। बिटिया ये कागज अंदर रख देना। अजी सुनो, अपनी विद्या बड़ी हो गए हैं, कोनो फिकर उकर है कि नहीं? ओके हाथ भी लेकर रखे हमका बस। चिंता न करो भगवान, ईश्वर ने चाहा तो इसी साल विद्या के हाथ पीले कर देंगे। सच में? हाँ। अब भैया यूँ तो होगा। हाँ भैया होगा। काहे फेरू? हाँ भैया। अरे मनोहर भैया के बीमा करवावे के खुशी में कुछ गाना वाना हो जाए। हाँ भैया, नासिर भैया बिल्कुल सही कहो। बोलो बोलो। लो भैया कि अब हम न सहेंगे कुदरती आफत की। दिया है सरकार ने हमको फसल बीमा उपहार। ओ भैया फसल बीमा उपहार, भैया फसल बीमा उपहार।